दोस्तों, आज जो कहानी मैंने आपको सुनानी है वो एक काले जादूगर के बारे में है। आप सोचें कि आप उसके पास दूसरों की तकलीफ लेने के लिए जाते हैं या बाज लोग अपनी तकलीफ गुजारने के लिए जाते हैं। आप सोचें वो चंद पैसों के लिए उनकी जिंदगी कितने अजाब में हो जाती है और ऐसा जालिम अजाब कि अल्लाह माफ करे। आज मैं आपको एक जादूगर की कहानी सुना रही हूँ जो कि बिल्कुल हकीकत से ताल्लुक रखती है। दोस्तों, मैं जितनी भी आपको कहानियां सुनाई हैं वो सब हकीकत से ताल्लुक रखती हैं। प्लीज आप मेरी कहानियों को सब्सक्राइब किया करें। आज की कहानी है दोस्तों, ये मजांग के एरिए से है। वहाँ के रहने वाले एक मेरे भाई ने मुझे भेजी है। वो बताते हैं कि वहाँ पर बहुत अरसे पहले की बात है, जबकि चार आने की भी बड़ी कीमत होती थी। तो वहाँ एक जादूगर था, काले इल्म वाला था और उस छीदा पिस्तौल के नाम पर वो मशहूर था। और उसका जादू इतना पायका होता था, इतना पायका होता था कि वो पत्थर पर लकीर की तरह उसका काम करता था। और उसने हलफ उठाया हुआ था कि वो कभी फैमिली नहीं रखेगा, कभी शादी नहीं करेगा, क्योंकि वो जिन चीजों के साथ वहाँ रहता था वो उन्होंने वादा लिया था कि तुम कोई शादी नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे। उसने बहुत सारे लोगों को बहुत तकलीफ पहुंचाई, बहुत सारे घर उजाड़े, बहुत सारे लोगों के बच्चों को ख्वार किया, बहुत सारों का उसने बेड़ा गर्क किया और चंद पैसों की खातिर। और जो भाई मुझे बता रहे हैं वो बता रहे थे कि मेरी अम्मी उन्हें बहुत मानती थी, कई किस्म का भाई बनाया हुआ था। तो उसका मकसद ये था कि उनकी फैमिली उनके ऊपर बहुत जादू करती थी, इतनी जादू करते थे, इतने जादू करते थे। वो उनको उसका पाए करने के लिए उन्होंने उसको अपना भाई बना लिया हुआ था। तो वो कुछ अरसे बाद वो एक गड़ा खोदता था। गड़ा उस जमाने में लाटों को कहते, जैसे आज की लॉटरी है या बड़ा इनाम निकलता है उसको कहते हैं। और वो 5 लाख लेता था और परफेक्ट बताता था। वो कम से कम 8-10 करोड़ रुपया निकलता था उस लाटों में। और लोग उसको 5 लाख दे के वो पैसे निकालते थे दोस्तों। और बहुत सारों के घर भी बर्बाद किए बहुत। फिर उसका अंजाम इतना बुरा हुआ दोस्तों, इतना बुरा कि मैं आपको बता नहीं सकती। उसके साथ एक लड़की अटैच हो गई जो कि उसे प्यार करने लगी। वो बहुत प्यारी थी, हसीन थी और उसका भी दिल आ गया। लेकिन उसने उसे बिठाकर अपना सारा मसला बताया कि मैं शादी नहीं कर सकता, मेरे साथ ऐसी जो चीजें हैं। उसने कहा कि मैं उन्हें बर्दाश्त कर लूंगी, आप मेरे साथ शादी कर लो। उसने शादी कर ली, लेकिन दोस्तों उसके सामने उसके बच्चे जो थे वो खाए जाते थे। उस औरत को तकलीफें होती थी, बहुत कुछ उसके साथ बुरा हुआ। आखिर दोस्तों ये हुआ कि एक दिन वो भी आधी शादी खाई हुई उसे मिली। वो बहुत रोया और उसने फैसला किया कि मैं अब ये बातें छोड़ दूंगा, मैं इन चीजों को आजाद कर दूंगा और मैं अपनी जान छुड़ा लूंगा। उसने जान छुड़ाने की कोशिश की। कुछ अर्सा पहले हम तो डिफेंस में चले गए, वहाँ हमारा घर ले लिया, हम वहाँ चले गए तो हमें पता चला कि वहाँ पर कोई महीने बाद एक लाश मिली है जिसका आधा वजूद खाया गया था, जिसके सिर्फ शिनाख्ती कार्ड से पता चला था कि ये छीदा पिस्तौल की लाश है। दोस्तों, बुरे कामों का बुरा अंजाम होता है। जो दूसरों के लिए तकलीफ खरीदते हैं, उनको तकलीफें देने के लिए वो पैसों की खातिर उनके लिए मुसीबत खरीदते हैं दोस्तों, उनका अंजाम तो बहुत बुरा होता है। क्योंकि उसने बहुत सारे घर बर्बाद किए थे, बहुत सारे बच्चों को बर्बाद किया था, तो उनका अंजाम गलत होता। और वो चीजें जिनको ये चिल्ले काट कर हासिल कर लेते हैं दोस्तों, मेरा कहानी सुनाने का मकसद ये है कि कभी इन कामों में मत पड़े। अगर आप ये चिल्ले काट कर किसी चीज को हासिल कर लेते हैं और उन्हें भी तकलीफें दे के काम कराया जाता है, उनको भी गुस्सा होता है। जब उन्हें मौका मिलता है तो वो आप लोगों का क्या अंजाम करेंगे, आपका क्या हाल आएगा। दोस्तों, ये कहानी का मकसद ये है कि हर वो रास्ता जो कि जहन्नम की तरफ जाता है, आप उनसे पनाह मांग लें।